हेलो। आज हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई की, जिसमें हम देखेंगे पीजीटी, टीजीटी, एलटी और यूपी पीसीएस बॉटनी ऑप्शनल के सारे क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड जितने इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी बातें होती हैं वो सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फंगस को हम एंटीबायोटिक्स के रूप में कैसे यूज़ करते हैं। हाउ वी यूज़ फंगस इन द फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आप जानते हो किसे कहते हैं। एंटीबायोटिक्स मीन्स अगेंस्ट लाइफ। तो एनी सब्सटेंस और एनी केमिकल जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम एक्सट्रैक्ट करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही किल करने के लिए यूज़ करते हैं, उसे एंटीबायोटिक्स कहते हैं, अगर साधारण शब्दों में समझें तो यहाँ ग्रीसियोफल्विन की बात करेंगे। ग्रीसियोफल्विन आपको क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, जनरल क्वेश्चन आते हैं कि ग्रीसियोफल्विन बताइए, ग्रीसियोफल्विन नाम का एंटीबायोटिक्स किस फंगस से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। तो ये आपको नाम याद होना चाहिए कि पेंसिलियम ग्रीसियोफल्बम जो है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है ग्रीसियोफल्विन नामक एंटीबायोटिक्स। और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एंटी फंगल है, मतलब ये फंजाई को किल करने के लिए काम आता है। इसी तरह एलएसडी है, लाइसर्जिक एसिड है, वो एक्सपेरिमेंटल साइकेट्री में यूज़ होती है और ये एक्सट्रैक्ट की जाती है एर्गोट से। एर्गोट आप जानते हो, इसका नाम मैंने बताया था क्लेविसिप परप्यूरा। एर्गोट फंजाई को कहते हैं। ओके, दूसरी एंटीबायोटिक है क्लेवेसिन। क्लेवेसिन जो है वो क्लेवेसिया नामक फंगस होता है उससे रिलीज़ किया जाता है और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती है। और मेनली क्लेवेसिन का काम मैं बता दे रही हूँ, स्टोमक कैंसर को ट्रीट करने के लिए क्लेवेसिन को उपयोग में लाया जाता है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। कभी कभी ऐसा होता है कि, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि एल्कलॉइड एर्गोट जो है यानी क्लेविसेप जो है वो एल्कलॉइड प्रोड्यूस करता है जिसके अंदर होती है पावरफुल कंट्रैक्शन एबिलिटी, और इस वजह से इस एर्गोट को यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं उनमें आप जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ही जो है बेबी जो है वो बाहर आता है, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस होता है। तो उस केस में ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो उसको रोकने के लिए हम ये एल्कलॉइड यूज़ करते हैं, दैट इज़ फॉर्म बाय एर्गोट फंजाइज। ओके, और पेंसिलिन जो है, पेंसिलिन दो स्पेसीज ऑफ पेंसिलियम, ये पी फॉर पेंसिलियम होगा, पेंसिलिन से पेंसिलियम याद रखिएगा। तो पेंसिलिन एक्सट्रैक्ट किया जाता है पेंसिलियम नोटेटम से एंड पेंसिलियम क्राइसोजेनम से। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे। इंडस्ट्रीज़ पे भर भर के क्वेश्चन आए हैं, वो कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका जीआईसी हो, एलटी हो या पीजीटी हो, तो इंडस्ट्री पे हम खास ध्यान देंगे, स्पेशली ब्रीविंग और बेकरी इंडस्ट्रीज़ में। तो वहाँ पे, और उसमें भी एक पर्टिकुलर फंगस का जिसका नाम है ईस्ट, और ईस्ट में भी एक पर्टिकुलर स्पेसीज सैक्रोमाइसिस सर्विसिए, यहाँ लिखा हुआ मैंने, इसका बहुत नाम आया है, तो इसलिए इसको ध्यान से सुनेंगे कि ईस्ट का प्रयोग हम बेकिंग और ब्रीविंग इंडस्ट्रीज दोनों में करते हैं। और ये एक एंजाइम सेक्रेट, इस एंजाइम का भी नाम आया है, ये जो एंजाइम सेक्रेट करता है उसका नाम है जाइमेज। क्या नाम है? जाइमेज। और ये क्या करता है? शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, अल्कोहल के साथ साथ ये CO2 भी बनाता है। क्या बनाता है? CO2। इसीलिए बेकरी इंडस्ट्रीज़ में आप जैसे ब्रेड वगैरह जो बनता है, बेकरी इंडस्ट्रीज़ में जो ब्रेड वगैरह बनता है, ब्रेड वगैरह में आप देखेंगे ऐसे ऐसे छेद होते हैं, डो जो तैयार होता है। या फिर इडली में आप देखते हो, इडली बनती है जब, तो एक डो अपीयरेंस जो होता है दैट इज़ ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2। वो CO2 गैस की प्रोडक्शन की वजह से ऐसा होता है। ओके, तो ईस्ट जो होता है एस सर्विसिए,
ये शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। अलॉन्ग विथ अल्कोहल इट ऑल्सो प्रोड्यूस CO2 एज इट्स बाई प्रोडक्ट। ओके, अब हम बात करेंगे एस सर्विसिए की। एस सर्विसिए कैसे उसको यूज़ किया जाता है ब्रीविंग इंडस्ट्रीज़ में, वो भी बात करेंगे। देखिए, आप जानते हैं ब्रीविंग इंडस्ट्रीज़ में तो ज़्यादातर प्लांट प्रोडक्ट्स का हम इस्तेमाल करते हैं, और चूँकि ईस्ट सर्विसिए के अंदर एक एंजाइम नहीं होता है डायस्टेज, जिससे कि स्टार्च का ये ब्रेक डाउन करे। आप जानते हैं प्लांट का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो होता है स्टार्च। अब जब ये स्टार्च को ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा तो इसको कैसे उपयोग में लाया जाए उसके विषय में हम बात करेंगे। ओके, सो इस जो है ये इसके अंदर ये एंजाइम नहीं पाई जाती है डायस्टेज, इसलिए इसकी जगह एक दूसरा फंगस जिसे कहते हैं मोल्ड को एज अ स्टार्टर यूज़ करते हैं, ताकि पहले स्कैरिफिकेशन हो सके स्टार्च का, मतलब स्टार्च को तोड़ा जा सके। टूटने के बाद ईस्ट को यूज करते हैं। क्यों ईस्ट को यूज करते हैं, क्यों नहीं इसी को यूज, ये भी एलिजिबल है कि ये भी बना सके वाइन या बियर या जो भी, लेकिन इसे नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए भाई अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए हम ईस्ट को यूज़ करते हैं दोबारा। तो स्टार्टर के रूप में मोल्ड यूज़ करेंगे इन ब्रीविंग इंडस्ट्रीज, एंड फिर उसके बाद एस सर्विसी हम यूज़ करेंगे, और स्टार्टर की तरह इसको यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर एंजाइम नहीं पाया जाता है डायस्टेज। जो अफ्रीकन नेटिव बियर होता है दैट इज़ फॉर्म बाय एस्परजिलस फ्लैबस। एस्परजिलस फ्लैबस क्या बनाता है, अफ्रीकन नेटिव बियर। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। हम नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करेंगे एस्परजिलस स्पीसीज जो है वो डिफरेंट एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी बहुत हाई होती है, जैसे डाइजेस्टीन है, पॉलीजाइम है, डाइस्टेज है। ये सारे ही एंजाइम एस्परजिलस जो है प्रोड्यूस करता है। अब ये एंजाइम आपको याद होने चाहिए कि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। अभी ये सब क्वेश्चन आए नहीं है, इसके पीछे जो बताया है वो सारे आए हैं, लेकिन आने के चांसेस तो बनते हैं ना, जरूरी नहीं है आए नहीं है तो आएंगे भी नहीं। तो डाइजेस्टीन, पॉलीजाइम और डायस्टेज, ये 3 एंजाइम सेक्रेट करता है एस्परजिलस, जिसको यूज़ करते हैं हम इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ फॉर टेक्सटाइलाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च को तोड़ने के लिए आप जानते हो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में भी कॉटन वगैरह यूज़ होते हैं, जो कि जिनमें स्टार्च के अमाउंट ज़्यादा हैं, तो उनके टेक्सटाइलाइजेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। ओके, इन्वर्टेज एक एंजाइम होता है, वो भी एस सर्विसिए प्रोड्यूस करता है। एस सर्विसिए पे क्वेश्चन बहुत आए हैं, बहुत आए हैं। तो ये अब देख लीजिए, एस सर्विसिए का यहाँ भी है कि ये इन्वर्टेज एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है। फिर कुछ फंगस ऑर्गेनिक एसिड भी प्रोड्यूस करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड मतलब जैसे सिट्रिक एसिड हुआ, गैलिक एसिड हुआ, ऑक्सैलिक एसिड हुआ, ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक एसिड हैं। तो एस्परजिलस नाइजर जो है वो ऑक्सैलिक एसिड प्रोड्यूस करता है। एस्परजिलस गैलोमाइसेज जो है वो गैलिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ये जिब्रेलिन के बारे में भी क्वेश्चन आया। ये फुजिकोरोई को ये कभी कभी जिब्रेलिन जो है, जिब्रेला रेला मोनेलिफॉर्म एक इसी का नाम है। ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी ये ऑप्शन ना देके ये ऑप्शन दिया होता है, तो इस पे भी आप टिक कर सकते हो कि जिब्रेलिन जो है जिब्रेला मोनेलिफॉर्म फंगस के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ये था जिब्रेलिन के बारे में। जिब्रेलिन आप जानते हो ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। ओके, तो इस तरह हम देख रहे हैं कि फंगस का यूज़ हम प्लांट ग्रोथ हार्मोन की तरह भी यूज़ कर रहे हैं फंगस को। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। चीज़ प्रोडक्शन पे भी क्वेश्चन आया है, टीजीटी में आया है। ओके, चीज़ प्रोडक्शन में जो है हम पेंसिलियम की स्पेसीज़ को यूज़ करते हैं। पेंसिलियम जीनस यूज करते हैं, पेंसिलियम इज़ अ जीनस, और उसकी जो एक पर्टिकुलर स्पेसीज़ होती है वो अलग अलग किस्म की चीज़ होती हैं। अपने इंडिया में तो एक ही चीज़ चलती है, कॉटेज चीज़, सफ़ेद वाली जो आती है, लेकिन विदेशों में अलग अलग तरीके की चीज़ अलग अलग तरीके के फंगस से बनाई जाती है। तो उसमें एक होता है रॉकफोर्ट चीज़,
रॉकफोर्ट चीज़ जो है वो पेनिसिलियम रॉकफर्टी बनाता है। और दूसरा होता है कैम्बेबर्ट चीज़। कैम्बेबर्ट चीज़ जो है वो पेनिसिलियम कैम्बेबर्ट बनाता है। ओके। और ये क्वेश्चन आपका इस स्पेसिफिक स्पेसिस नहीं पूछा है, इसमें बस पूछा है कि चीज़ प्रोडक्शन में हम फंगस की कौन सी प्रजाति यूज़ करते हैं, तो वो हो जाएगा आपका पेनिसिलियम। आपको इतना ही याद रखना है। ये भी याद रख लीजिए, आ भी सकता है देख के, लेकिन आप समझ जाएंगे। रॉकफोर्ट चीज़ रॉकफर्टी, कैम्बेबर्ट चीज़ कैम्बेबर्टी। ओके, बाकी देखते हैं। प्रोटीन, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फंगस ऐसे भी होते हैं जो प्रोटीन जो है प्रोटीन रिलीज़ करते हैं, या जिनके कंटेंट में, जिनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में प्रोटीन भी पाया जाता है, तो वो होता है एस सर्विसी। एस सर्विसी मैं बता चुकी हूँ कि एस सर्विसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंजाई है। तो एस सर्विसी और कैनिडा यूटिलिस का हम प्रयोग करते हैं प्रोटीन बनाने के लिए भी। अब कभी कभी एंजाइम, अरे सॉरी, वाइटामिन के फॉर्मेशन के लिए भी यूज़ करते हैं हम, जैसे कि राइबोफ्लेविन है। राइबोफ्लेविन बनता है एस बाई जोसिपी के द्वारा। एस बाई जोसिपी राइबोफ्लेविन, तो यहाँ ओ है, यहाँ भी ओ है, याद रखना। राइबोफ्लेविन एस बाई जोसिपी। आपको वो लिटमस पेपर देखा होगा आपने, और तरह तरीके की डाई बनती हैं, वो भी एक स्पेशल तरीके का लाइकेन होता है, रोकेला लाइकेन जिसे कहते हैं। ये लाइकेन का पार्ट था, लेकिन चूँकि लाइकेन इज़ अ पार्ट ऑफ फंजाई, फंजाई का ही मतलब फंजाई का ही कॉम्बिनेशन है, फंजाई विद एल्गी, तो इसलिए यहाँ डिस्कस कर दिया मैंने कि जो लिटमस पेपर है वो भी रोकेला लाइकेन बनाता है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। मिसलेनियस देखेंगे। मिसलेनियस से भी क्वेश्चन बहुत आए हैं। मिसलेनियस मतलब सब कुछ है, इसमें कोई इस पर्टिकुलर हेडिंग के अंतर्गत नहीं पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे बेवोरिया बेसेना, ये कभी कभी एग्रीकल्चर में भी फंजाई को यूज़ करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कुछ नेमाटोड्स, नेमेटिसाइड का मतलब होता है अगेंस्ट नेमाटोड्स, मतलब जो नेमाटोड्स को मारने में सक्षम हो। नेमाटोड आप जानते ही हो। तो कुछ नेमाटोड जो हैं क्रॉप्स को हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो वहाँ पे एक फंगस यूज होता है बवेरिया बेसेना, वो यूज़ होता है फॉर एज अ नेमेटिसाइड्स। ओके, अब देखिए ये इडिबल पे भी क्वेश्चन बहुत आए हैं। तो जो इडिबल फंगस है वो है एगेरिसस कैम्पेस्ट्रिस, याद रखिएगा। पब्बाल्स हैं जैसे लाइकोपेडॉन है, क्लेवेसिया है। मॉरेल्स, मॉर्केला और गुची, मॉर्केला पे बहुत क्वेश्चन आए हैं, तो ये याद रखिएगा कि एडिबल फंगस है एगेरिसस, पब्बाल्स, मॉरेल्स, मॉर्केला। ओके, दूसरा है एमेंसिया। इससे एक कंपाउंड रिलीज होता है, वो होता है एमेंसीन। एमेंसीन, एमेंसिया से। और एमेंसीन के अंदर हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है। हेलुसिनोजेनिक मतलब मदहोश करने वाली प्रॉपर्टी होती है, किसी को बेहोश कर सकता है। मत बेहोश नहीं कहेंगे इसको, हेलुसिनोजेन मतलब मदहोश हो जाना, मतलब होश जो है आदमी खो देता है। तो इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है एमेंसिया के अंदर। ओके, एमेंसीन इसे, चूँकि ये इसलिए मैंने बताया कि एमेंसीन हेलुसिनोजेनिक होता है, क्योंकि एज सच ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज़ हेलुसिनोजेनिक। तो ये एमेंसिया इसको प्रोड्यूस करता है। एमेंसिया इज़ अ पॉइजनस मशरूम। दूसरा होता है एफ्लॉटॉक्सिन। एफ्लॉटॉक्सिन जो है एस्परजिलस फ्लेबस या फिर एस्परजिलस फिमिगेटस स्पेशीज़ रिलीज़ करती है, और ये टॉक्सिक कार्सिनोजेन होता है। कार्सिनोजेन मतलब कैंसर कॉजिंग होता है एफ्लॉटॉक्सिन। दूसरा होता है एस्परजिलस नाइजर। एस्परजिलस नाइजर का हम यूज़ करते हैं, इज़ यूज टू ट्रेस एलिमेंट। जैसे कभी कभी किसी किसी जगह हमें पता लगाना होता है किस जगह कौन सी केमिकल है, मतलब ज़मीन में, तो उस केस में जैसे जिंक वगैरह का ये वो कर लेता है, पता लगा लेता है। तो एस्परजिलस नाइजर का उसके लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू ट्रेस एलिमेंट्स। ओके, आगे देखते हैं।
ट्राइकोडर्मा विरिडे। ट्राइकोडर्मा विरिडे जो है वो यूज़ होता है, ये भी एक फंगस है और इसका यूज़ होता है फॉर द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज। ठीक है। एंटीबायोटिक एक्टिविटी जो फंगस पेंसिलियम की थी वो सबसे पहले फ्लेमिंग ने, और इसको डिस्कवर भी किया था फ्लेमिंग ने पेंसिलियम को, और इसकी एंटीबायोटिक एक्टिविटी भी पेंसिलियम की सबसे पहले डिस्कवर की थी फ्लेमिंग ने। ओके। एमेंसिया को हम डेथ चेयर भी कहते हैं। एमेंसिया इज ऑल्सो नोन एज डेथ चेयर। ठीक है। न्यूरोस्पोरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंगस है और ये जेनेटिक एक्सटेंसिव रिसर्च में स्पेशली न्यूरोस्पोरा क्रैसा यूज़ होता है इन जेनेटिक एक्सटेंसिव रिसर्च। ओके। ग्लोमस जीनस फंगस जो है दैट इज़ यूज्ड एज बायो, जैसे माइकोराइजा जो होता है, माइकोराइजा में इसी जीनस का फंगस पाया जाता है, ग्लोमस जीनस का। ओके। तो ये याद होना चाहिए कि माइकोराइजा में जो है ग्लोमस जीनस का फंगस पाया जाता है। ओके। दिस इज़ ऑल अबाउट फंगस। अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम क्वेश्चन देखेंगे। ओके, थैंक यू।